अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बैंगन के पकोड़े जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही उम्दा बनते हैं। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बाजार जैसे बैंगन के पकोड़े बनते हैं। ये हम काफ़ी देर से बनाते आ रहे हैं, जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे साबुत ज़ीरा। ज़ीरा के अंदर 1 चुटकी अजवाइन, 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, नमक हस्ब ज़ायक़ा ऐड करेंगे और इसी के साथ सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और पानी हम इतना इस बेसन में ऐड करेंगे जितना कि इसकी एक पेस्ट सी बन जाए, जिसमें आराम से हम अपने बैंगन की कतलियाँ काट के उसके पकोड़े बना सकें। तो आपका जो बेसन है वो छाना हुआ हो, तो मैंने पहले ही छान लिया था। तो ये देखिए, अब हम थोड़ा सा पानी और डाला है। तो ये देखिए, अब इसी के साथ थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और ये देखिए, इसका अच्छा सा पेस्ट हम बना लेंगे बिल्कुल इसी तरह से। तो अब हम इसको 15 से 20 मिनट तक रखेंगे इसी तरह। तो अब ये देखिए, इसके अंदर हमने डाला है नमक और मिर्चें, जो कि हमने अपनी बैंगन की जो कतलियाँ हैं उसके ऊपर लगाना है ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा है। तो ये देखिए, ये इसी तरह हमने रेडी करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रखनी है। तो जब ये अपना पानी छोड़ देगी तो इसका मतलब इसके अंदर नमक और जो हमने ये लाल मिर्च लगाई है उसका टेस्ट अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो ये देखिए, अब 1.5 से आधे घंटे के बाद अब हम इसका जो बेसन का पेस्ट है वो भी अच्छी तरह से बन गया है बैटर, और इसी तरह अब हम इसमें डिप करके इसके पकोड़े बनाएंगे। और अब हम ये देखिए, इन पकोड़ों को पलटते जाएंगे। फ्लेम हमारी मीडियम टू लो होनी चाहिए, क्योंकि अंदर से थोड़े से बैंगन जो होते हैं वो थोड़े से पक जाएं। और इसी के साथ ये देखिए, हमारा फर्स्ट जो राउंड था वो पूरा हो चुका है। और अब हम अपना दूसरा भी बैच इसी तरह हम रेडी कर लेंगे। और इसकी जो सी बेसन की लेयर है वो इतनी मोटी मोटी नहीं लगानी, क्योंकि वो फिर बीच में से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से ब्राउन हो जाएगी। तो हमने बिल्कुल पतली पतली सी लेयर लगानी है। तो ये देखिए, ये कितने मोटे मोटे फूल रहे हैं। यही सबसे बेस्ट तरीका होता है बैंगन की कतलियाँ यानी कि बैंगन के पकोड़े बनाने का। और ये देखिए, जैसे ही इसका कलर गोल्डन ब्राउन आ जाए उसी तरह आप इसको उतार लीजिए और इसका ऑयल स्ट्रेन करके हम इसको करते हैं डिश आउट। तो माशाल्लाह, ये देखिए, ये मेरा बैंगन के पकोड़े बहुत ही मज़े के बने हैं। और इसी के साथ हमने इसके साथ दही की चटनी बनाई थी। सब्ज़ धनिया और मिर्चों की चटनी बनाकर हमने उसे दही में ऐड किया, तो वह दही की चटनी हो गई। अगर आप डिटेल में रेसिपी जानना चाहते हैं मेरे से चटनी की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दिए, कमेंट करें कि मेरे साथ ये ज़रूर शेयर करें, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।